हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। इस टाइम पे जब कोविड-19 पेंडेमिक है तो हम सभी यही हेडलाइंस के अंदर सुन रहे हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है आज के टाइम में बहुत ड्रेडफुल है, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो कि कोविड-19 से रिकवर कर रहे हैं। इसको कॉमनली ब्लैक फंगस भी बोला जाता है। ये एक टाइप का अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन होता है। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन से क्या मीनिंग है? बहुत सारे ऐसे पैथोजन्स होते हैं जो वैसे तो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? जब कोई भी पेशेंट कोविड-19 से रिकवर कर रहा होगा, या फिर उसको कोई टाइप की कैंसर हो, या फिर उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो। इसके अलावा अगर हीमेटोपोइटिक ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो या फिर एड्स हो, तो इन टाइप की कंडीशंस में भी क्या होगा, म्यूकोरमाइकोसिस क्या कर सकती है, उस पर्सन को, उस पेशेंट को अफेक्ट कर सकती है, उसके ऊपर अटैक कर सकती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उस पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम होगा वो बहुत वीक होगा। उस टाइम पे इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इम्यून सिस्टम लेस एफिशिएंट हो जाएगा। तो ईजिली जो भी अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं उस बॉडी के ऊपर। इसके बाद अगर हम बात करें, फर्स्टली इसको जाइगोमाइकोसिस बोला जाता था, लेकिन अब क्या बोला जाता है, इसको म्यूकोरमाइकोसिस बोला जाता है। सीरियस है बट रेयर फंगल इन्फेक्शन है। सीरियस है लेकिन बहुत रेयर फंगल इन्फेक्शन है। जैसे हमने बोला था अभी कि एक अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन की तरह एक्ट करता है। अगर नेक्स्ट हम इटियोलॉजी की बात करें, इटियोलॉजी क्या होता है, कॉज ऑफ अ डिजीज। किसी भी डिजीज का कॉज क्या होता है, तो अगर हम म्यूकोरमाइकोसिस के कॉज की बात करें तो ये यूबिक्यूटिनियस इन नेचर होता है। जो म्यूकोरमाइकोसिस होते हैं, जिन फंजाई से ये कोर्स होता है, वो क्या होते हैं, हर जगह होते हैं, एवरीवेयर इन एनवायरमेंट। अगर हम बात करें कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, मोइस्ट सोइल के अंदर, एनिमल डंग, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो इन प्लेसेस के ऊपर ये मोर हमें एक तरह से हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर तो बहुत सारी फंगस देखते ही हैं, हम देखते ही आ रहे हैं, लेकिन इसमें से एक म्यूकोरमाइकोसिस कोज करने वाली भी होती है। कुछ कॉमन स्पीसीज कौन सी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक तरह से मोस्टली म्यूकोरमाइकोसिस कोज करती है। इसके अंदर राइजोपस हो सकता है, नेक्स्ट इसके अंदर म्यूकोर हो सकता है, एंड राइजोम्यूकोर हो सकता है। तो ये तीन स्पीसीज है जो मोस्ट कॉमनली म्यूकोरमाइकोसिस कोज करती है। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके अंदर ये ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। हर एक स्ट्रक्चर स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, और ये स्पोर्स क्या है, ये स्पोर्स ही क्या करेंगे, नेक्स्ट जब भी इसको इन्फेक्शन करना होगा तो नेक्स्ट उस बॉडी के अंदर ये इंट्रोड्यूस होंगे, आइदर बाय एयर, और ये डायरेक्ट भी हो सकते हैं। अगर हम एपिडेमियोलॉजी की बात करेंगे, कैसे एंटर होगा, कैसे ये जाएंगे बॉडी के अंदर, तो ये एयर स्पोर इनहेलेशन हो सकता है। जब ये स्पोर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएंगे एयर के अंदर, उस टाइम पे क्या हो सकता है, सिंपल हम अगर हम इनसे कांटेक्ट में आए, हम किसी भी स्पीसीज के कांटेक्ट में आए और हमने वो स्पोर्स इनहेल कर लिए, ये स्पोर्स इनहेल कर लिए जाएंगे, पैरानेजल साइनसेस के अंदर ये डिपॉजिट हो जाएंगे, एंड लंग्स के अंदर ये डिपॉजिट हो जाएंगे। तो बाद में जाके ये क्या करेंगे, म्यूकोरमाइकोसिस कोज करेंगे। या फिर एक तो हो गया एयर स्पोर इनहेलेशन हो सकता है, सेकंड इंजेक्शन और डायरेक्ट स्किन इनोकुलेशन हो सकता है। सपोज हमें अगर कोई चोट लगी है, कोई वाउंड हो गया है, तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर हमारा हाथ उस जगह पे गया जहाँ पे ऑलरेडी ऐसी स्पीसीज प्रेजेंट है जो कि म्यूकोरमाइकोसिस कोज कर रही हैं,
डिकेइंग कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो गया या फिर सोयल हो गई, तो ऐसी जगह पे अगर हमारा हाथ गया और हमें एक इंजरी हुई है, हमें चोट लगी हुई है, तो ये क्या करेंगे, डायरेक्ट स्किन इनोकुलेशन कर लेंगे, यानी कि इंजेक्ट कर जाएंगे स्किन के अंदर, ये एंटर कर जाएंगे और म्यूकोरमाइकोसिस कोज करेंगे। तो ये एपिडेमाइलोजी हो गई कि ऐसे इस वे में ये क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं बॉडी के अंदर और म्यूकोरमाइकोसिस कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर्स की, कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर है डिफरेंट डिफरेंट जिनकी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट है, अगर जो पर्सन्स हैं, पेशेंट्स हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है तो बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस उसको अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी पेशेंट के अंदर डायबिटीज मेलिटस हो, पार्टिकुलरली विद कीटो एसिडोसिस, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, एक रिस्क फैक्टर की तरह ये काम करेगा। नंबर थर्ड इज द ट्रीटमेंट विद ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या होते हैं, ये एक टाइप के कोर्टिसोल से डिराइव्ड होते हैं, और कोर्टिसोल क्या होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। तो जिन पेशेंट्स का ऐसे ग्लूकोकोर्टिकोइड से ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस कंडीशन में भी एक रिस्क फैक्टर की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट इज द हिमेटोलॉजिक मैलिग्नेंसीज। हिमेटो वर्ड किसके लिए आता है, ब्लड के लिए। तो हिमेटोलॉजिक जो मैलिग्नेंसीज है, इसके अंदर स्पेसिफिकली जैसे कैंसर हो गई, कैंसर में भी जो कि ब्लड को अफेक्ट करती है, बोन मैरो को अफेक्ट करती है, या फिर लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करती है, तो उस कंडीशन में भी जो पेशेंट होगा उसका इम्यून सिस्टम बहुत ड्रॉप डाउन होगा या फिर वीक होगा, तो ये भी क्या कर सकता है, एक रिस्क फैक्टर की तरह एक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज द हिमेटोपोएटिक सेल ट्रांसप्लांटेशन। अगर जो ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर है, उस कंडीशन में क्या होता है, कई पेशेंट्स का जो बोन मैरो वो ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, बॉडी वीक होती है, इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो तब भी ये क्या कर सकता है, रिस्क फैक्टर की तरह एक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज द सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे भी इम्यून सिस्टम वीक होगा, और इम्यून सिस्टम वीक है तो ये एक रिस्क फैक्टर की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि नया ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, तो हमारी बॉडी उस ऑर्गन को अडेप्ट करने में, एक्सेप्ट करने में टाइम ले रही है, तो उस कंडीशन में अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस अटैक कर सकते हैं बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट इज द आयरन ओवरलोड। अगर आयरन बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया है, तो वो कंडीशन भी एक रिस्क फैक्टर की तरह यहाँ पे एक्ट कर सकती है। और ये जो आयरन ओवरलोड है, ये एक तरह से एक जेनेटिक कंडीशन होती है। नेक्स्ट इज द एड्स कंडीशन में भी जब HIV पॉजिटिव होता है कोई पेशेंट, तो उस कंडीशन में भी जो बॉडी है, जो इम्यून सिस्टम है, वो वीक होता है, और वीक है तो ईजिली बहुत सारे जो पैथोजेंस हैं वो क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं बॉडी के ऊपर। और नेक्स्ट इज द कोई भी ट्रोमा या फिर बर्न्स हुआ, कोई बॉडी बर्न हो गई है, तो उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा प्रोन होती है वो बहुत सारे जो पैथोजेंस है उसके ऊपर अटैक करें। नेक्स्ट इज द माल न्यूट्रिशन। अगर डाइट प्रॉपर नहीं है तो उस कंडीशन में भी एक रिस्क फैक्टर की तरह एक्ट करेगा। एंड लास्ट वन इज द कैंसर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैंसर्स के केस में भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा, जिसकी वजह से ये एक तरह से रिस्क फैक्टर की तरह एक्ट करेगा कि ये म्यूकोरमाइकोसिस कोज कर सके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिस्क फैक्टर देख लिए हमने कि इन अगर ये कंडीशंस हैं तो ये एक तरह से रिस्क फैक्टर की तरह एक्ट कर सकती है म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज होने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या होगी, इसकी कौन सी जगह पे ये इन्फेक्ट करेगा, तो इसके अंदर स्किन की लेयर्स की अगर हम बात करें तो ये क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, डीप या फिर सिस्टेमिक हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो लेयर्स होंगी उनके अंदर ये जो इन्फेक्शन है वो कोज कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स की, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की म्यूकोरमाइकोसिस कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट टाइप है राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस।
राइनोसेरिब्रल को हम बोलते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। तो इस कंडीशन में कौन कौन से सिम्टम्स होंगे और कौन कौन से एरियाज होंगे जो कि यहाँ पे अफेक्ट होंगे? नेजल कॉन्जेक्शन या फिर डिस्चार्ज इस कंडीशन में देखने को मिलता है। नेजल कॉन्जेक्शन में क्या होगा, बहुत सारा यहाँ पे फ्लूइड जो होगा, बहुत सारा एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाएगा। फेशियल ममनेस हमें नज़र आ सकती है, फेस जो है वो ऐसे ऐसे स्वेलिंग की तरह हमें नज़र आएगा एक तरफ से। ब्लरी विजन ये शो कर सकता है, विजन जो है वो ब्लर हो जाएगी। नेजल डिस्चार्ज जो है ये एक सिम्टम हो सकता है इसका। नेजोफ्रंटल हेडेक, जो नेजोफ्रंटल एरिया होगा, ये वाला जो एरिया है उसके अंदर ये क्या कर सकता है, हेडेक कोज कर सकता है। ऑकुलर पेन कोज कर सकता है, यानी कि जो आईज वाला एरिया है वहाँ पे भी ये पेन कोज कर सकता है। फीवर कोज कर सकता है। एंड नेक्स्ट कंडीशन होती है डिप्लोपिया। डिप्लोपिया के अंदर क्या होता है, डाई यानी कि दो, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, डबल विजन हो जाती है। तो इस कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट हमें दो की तरह नजर आएगा। लाइक ये हैंड तो एक है लेकिन इसकी एक इमेज और इस कंडीशन में नजर आती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, डबल इमेज नजर आएंगी। कीमोसिस हो सकता है। कीमोसिस क्या होता है, एक टाइप का ओडिमा होता है जिसके अंदर जो कंजक्टिवा होती है उसकी स्वेलिंग हो जाती है। आई लीड्स हो गई या फिर मेम्ब्रेन लाइनिंग होगी आई की, वो क्या कर लेंगी, फ्लूइड्स को अक्यूमुलेट कर लेंगी। तो ये कीमोसिस भी शो करती है, कोज करती है। एंड लास्ट वन इज द इंट्रानेजल लेसियोन्स। ये नोज के अंदर कुछ ऐसे टाइप के लेजियोन्स कोज करेंगी, कुछ टाइप के अल्सर्स कोज करेंगी। और ये अल्सर्स कैसे होंगे, पेनलेस अल्सरेशंस होंगी, पेनलेस अल्सरेशन होगी। तो ये राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस के कुछ अलग अलग एरियाज है अफेक्शन के, और कुछ सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज द पल्मनरी म्यूकोरमाइकोसिस। पल्मनरी यानी कि लंग के लिए, ये लंग्स के अंदर होगी। इस कंडीशन के अंदर फीवर हो सकता है, हीमोप्टाइसिस हो सकता है। हीमोप्टाइसिस के अंदर क्या होगा, ब्लड कफिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर जब कफ आएगी उसके साथ ब्लड आएगा। डिस्पीनिया हो सकता है। डिस्पीनिया के अंदर क्या होगा, एक तरह से इसको एयर हंगर बोलते हैं, और इसके अंदर जो ब्रीथ है उसकी शॉर्टनेस हो जाएगी, शॉर्टनेस हो जाएगी ब्रीथ की। कफ हो सकती है सिंपल। और इसके अलावा इसके अंदर ब्रोंकाइटिस हो सकती है। ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होगा, जो ब्रोंक्यूल्स ट्यूब है, जो ब्रोंकियल की ट्यूब है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जो लाइनिंग होगी उसके अंदर इन्फ्लामेशन कोज हो जाएगी। ब्रोंकोन्यूमोनिया, ये एक टाइप का न्यूमोनिया होता है जो कि इन्फ्लामेशन कोज करता है एल्विलाई के अंदर। जो लंग एल्विलाई होती है उनके अंदर ये क्या कोज कर देगा, इन्फ्लामेशन कोज कर देगा। एंड पल्मनरी इम्बोलिज्म, पल्मनरी इम्बोलिज्म के अंदर क्या होगा, एक तरह से यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगी पल्मनरी आर्टरीज की। और ये क्यों होती है, ब्लड क्लोट की वजह से। जैसे कि यहाँ से ये ब्लड आया है और ये क्लोट बन गया है, और ये जाके कहाँ पे चला जाए, ये चला जाए पल्मनरी आर्टरीज के अंदर। तो पल्मनरी आर्टरीज के अंदर जाने के बाद उन आर्टरीज को ये ब्लॉक कर देगा, और इसको हम बोलते हैं पल्मनरी इम्बोलिज्म। तो ये कंडीशंस होती हैं यहाँ पे पल्मनरी म्यूकोरमाइकोसिस के अंदर। नेक्स्ट इज द क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस। क्यूटेनियस यानी कि जो माइकोसिस जो है स्किन के अंदर होगी। इसके अंदर स्किन इन्फेक्शन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। लाइक ये एक टाइप का स्किन इन्फेक्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है। इन्फेक्टेड एरिया जो है वो ब्लैक हो जाता है। ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि ये जो टिश्यू है वो डेड होना स्टार्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम नेक्रोसिस बोलेंगे। एब्सेसिस कोज करता है। ये एब्सेसिस एक टाइप की पस होती है, बहुत ज़्यादा पस जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी। स्किन स्वेलिंग कोज करेगा, स्किन की भी स्वेलिंग कोज कर देगा, और इस टाइप की कंडीशन भी क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस के अंदर देखने को मिलती है।
नेक्स्ट इज द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के अंदर क्या होगा, यानी कि ये स्टमक प्लस इंटेस्टाइन को क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, स्टमक के अंदर अल्सरेशंस कोज हो जाएंगी, कुछ अल्सर्स कोज हो जाएंगी यहाँ पे। इसके अंदर नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, अल्सरेशन हो सकती है, एंड इसके अलावा थ्रोम्बोसिस हो सकता है गैस्ट्रिक, इसोफिजियल एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा का, यानी कि वहाँ पे क्लोटिंग हो जाएगी। एंड नेक्स्ट इसके अंदर हिमेटिमिसिस हो सकता है। हिमेटिमिसिस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक्सेसिव ब्लड के साथ एक तरह से वोमिटिंग होगी, ब्लड जो है वो वोमिट किया जाएगा। एंड लास्ट वन इज द मेलिना। मेलिना के अंदर क्या होगा, जो स्टूल्स होंगे वो ब्लैक टेरी होंगे, ब्लैक टेरी स्टूल्स इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स और एरियाज ऑफ अफेक्शन है जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज द डिससेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। डिससेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस ये उन पीपल्स के अंदर होती है, उन पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी जो कि ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर वो बर्न पेशेंट है, प्रीमेच्योर इन्फेंट्स है। इन कंडीशंस के अंदर, इन पर्सन्स के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलेगी। मैनिफेस्टेशन आर नॉन स्पेसिफिक विच मेक डायग्नोसिस इवन हार्डर। नॉन स्पेसिफिक है जिसकी वजह से डायग्नोसिस इसका नहीं बहुत ज़्यादा हार्डर होता है। बट अ मेटास्टैटिक स्किन लेजियन इज अनडाउटली अ साइन टू सस्पेक्ट। यानी कि अगर एक मेटास्टैटिक स्किन लेजियन देखने को मिले, एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले स्किन के अंदर, तो ये एक साइन हो सकता है, साइन ऑफ सस्पेक्ट हो सकता है कि ये डिसएमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। और जो पेशेंट, जिन पेशेंट्स के अंदर म्यूकोरमाइकोसिस है वो आगे जाके क्या कोज कर सकते हैं, उनका जो मेंटल स्टेटस है वो चेंज हो सकता है और वो कोमा के अंदर भी जा सकते हैं। तो ये पेशेंट्स क्या कर सकते हैं, म्यूकोरमाइकोसिस के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है कि कौन कौन से इसके लिए थेरेपीज या फिर ड्रग्स यूज की जाती है। इसके लिए ड्रग्स के अंदर एम्फोटेरिसिन बी होती है जो कि फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर म्यूकोरमाइकोसिस होती है। ये फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है म्यूकोरमाइकोसिस के लिए। इसके अलावा सेकेंड लाइन होगी यहाँ पे पोसेनाकोनोजोल या फिर आइसिवुकोनाजोल। ये भी टाइप की सेकेंड लाइन थेरेपी होती है म्यूकोरमाइकोसिस के लिए। ये दोनों कभी इकट्ठी नहीं दी जाती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन सी प्रिस्क्राइब्ड है वही दी जाती है। और कुछ कॉमन टाइप की एंटी फंगल ड्रग्स होती है वो इस कंडीशन में अफेक्टिव नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम प्रोफाइलेक्सिस की बात करें, प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें कि कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करके हम इसको एक तरह से कोज होने से रोक सकते हैं, तो इसके अंदर अवॉइड एरियाज लाइक मॉइस्ट सॉइल, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जिन एरियाज के अंदर ये है, प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा एक तरह से ज़्यादा प्रेजेंट है, तो इन एरियाज को हम अवॉइड कर सकते हैं। यूज़ मास्क, जो स्पेशली N95 होता है, मास्क होता है, उस इस कंडीशन में वो मास्क हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर मेंटेन हाइजीन, हाइजीन को भी मेंटेन करके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर डाइट यूज़ करके एंड प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करके, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं ज़्यादा उनके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो उन प्रोसेस्ड फूड को भी अवॉइड करना चाहिए। तो ये टाइप के कुछ प्रोफाइलेक्सिस हो सकते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, म्यूकोरमाइकोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। या फिर जो पेशेंट्स जिनके अंदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन चल रही है, चाहे वो कोविड की वजह से है, चाहे वो कैंसर की वजह से है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की वजह से है, कोई भी कंडीशन हो, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज की कंडीशन चल रही है तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रिवेंशन की ज़रूरत होती है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया म्यूकोरमाइकोसिस।
कैसे होता है, कौन कौन से कॉजेटिव एजेंट्स या फिर स्पीसीज होती हैं, कौन से टाइप्स होते हैं। टाइप्स के अंदर हमने डिस्कस किया था जो राइनोसेरिब्रल एंड पल्मोनरी होती है वो मोस्ट कॉमन होती है, क्योंकि मोस्ट कॉमन हो गई जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, हाई ब्लड शुगर हो गया, एज हो गई, वो इंक्रीज करती है, तो उन कंडीशंस के अंदर ये देखने को मिलती है। एंड जो डिसएमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस है उसका डेथ रेट सबसे ज़्यादा होता है, अबाउट 98% तक होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।